किसी भी धर्म के लोग कहीं भी जा सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस देश में हम संविधान को मानते हैं, ये एक लोकतांत्रिक देश है और सबको समान अधिकार है। तो ऐसे में कोई भी संगठन इस तरह का पोस्टर नहीं लगा सकता कि आप वहां नहीं आ सकते। गंगा सबकी है, हो सकता है मैं गंगा को मां की तरह पूजता हूं। गंगा किसी के लिए नदी हो सकती है, किसी के लिए किसी और तरीके से उसकी वो पूजा करता हो, आप उसे मना नहीं कर सकते उन घाटों में जाने से। देखिए, एक तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने डिबेट बड़े मुख्य मुद्दे पर रखी है, हम आपस में चिया चिल्लीटी में लसम जाते हैं, पब्लिक हमारी बात को समझ नहीं पाती कि डिबेट क्यों रखी गई है और हम लोग क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैं आज प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आप क्या अगर आज प्रवक्ता इसको ठीक कर लीजिएगा। जी जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप जी जी एनर्जी बात पे आइए। मैं अपनी बात पे आता हूँ। मेरा कहना ये है कि ये चुनाव 2 महीने बाद फरवरी मार्च में खत्म हो जाएंगे। हम लोगों को समाज के बीच में, शहर के बीच में, उसी गली मोहल्ले के बीच में हमेशा परमानेंट रहना है। हम ऐसा कुछ जहर ना बोले कि आपस में दुआ सलाम सत श्री अकाल करने में भी हिचकिचाए। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह सकते हैं, जैसे हमारा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में जब आप जाते हैं तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जब तक आपका सिर ढका नहीं होगा, आप नंगे सिर मत्था टेकने नहीं जा सकते। हिंदू धर्म में मैंने देखा है कि जब पंडित जी टीका लगाते हैं तो आदमी अपने हाथ ऐसे ऊपर कर लेता है, जो मैं देख पाया हूँ। मियाँ भाई टोपी नमाज पढ़ के जाते हैं, हाँ, मंदिर में टीका लगाते हैं। हर आदमी के अपने फॉलोवर्स का एक तरीका है अपने ईश्वर को राजी करने का, कि हमारा क्या नियम है, क्या कायदा, क्या कानून है, हमें अपने गुरु घर में जाना है, अब जिसको ईश्वर मानते हैं कैसे जाना है। आप इस पर तो पाबंदी लगा सकते हो, लेकिन ये तो भारत में अजीब सी बात आ गई सामने। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो धर्म के स्थान से पर्सनल जुड़े हुए हैं, वो मठाधीश है, उनको तो बहुत सख्ती दिखानी चाहिए। मेरा बेटा अगर गलती कर रहा है, मेरे परिवार का सदस्य अगर गलती कर रहा है, तो मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। विश्व हिंदू बजरंग दल की जितनी भी संस्थाएं हैं, ये बीजेपी की एक स्वयं संस्थाएं हैं। देखिए नहीं सर, धर्म की संस्था, धर्म को मैं बीजेपी से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा यहाँ पर। और सही बात आपने एक बिल्कुल अच्छी कही है कि आप धर्म का सम्मान कीजिए, दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए, और अगर आप किसी के धर्म स्थल पर जाते हैं तो उन परंपराओं का भी सम्मान कीजिए। बिल्कुल, अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपका माथा ढका होना चाहिए, या फिर जो भी परंपराएं आप उन्हें मानिए। विनोद बंसल साहब,